हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडकोमिक्स अगेन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन एमपी पैरामेडिकल 2025 में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से लगे हुए होंगे। ठीक है, मतलब पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं ना, उन्होंने, जो फ्रेंड्स हैं मेरे, जो एस्पिरेंट हैं, ये फार्मा एस्पिरेंट हैं, उन्होंने मैसेज किया था मुझे। ठीक है, पर्सनली एक स्ट्रेटजी वीडियो आनी चाहिए इस पर। ठीक है, कि कैसे हम फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम क्रैक करें। ठीक है, इतने कम टाइम में। वो टाइम 1 से 2 महीने का ही टाइम है, उसे इनफ टाइम है जिसको पढ़ना है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तैयारी पहले भी करते रहे होंगे, है ना। पिछला वाला एग्ज़ाम भी दिया होगा जो प्रीवियस ईयर अभी एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने दिया था और बहुत सारे बच्चों का अच्छा नंबर भी आया था। बट ये था कि सीट्स या जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी बहुत ही लेस थी, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, है ना। बच्चों के 75 मार्क्स आए थे, फिर भी बहुत ऐसे मेरे जानने वाले थे, है ना, कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं इस बार तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, है ना, कोई रोक नहीं सकता। बस उसी पे कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, बिकॉज मैं प्रीवियस ईयर में सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ फॉलो करना। बाकी सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। वो अगर आप अपने पे अगर स्टे हो तो बढ़िया है ना। अपने पे स्टे रहो, ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, बट अगर कुछ ऐड करने लायक हो तो ज़रूर से ऐड करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। सो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए सिलेबस, है ना। सिलेबस आपको पता होगा 75-25 करके है। ठीक है, 75 में आपका फार्मा है ना। जो आपका टेक्निकल पोर्सन है, जो आपका डोमेन है, मेन डोमेन, वो 75 में पूछा जाएगा। एंड 25 में आपका नॉन फार्मा में आपके आई गेस 5 सब्जेक्ट्स में डाल दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी डाल दी गई है, इंग्लिश डाली गई है, इस पर थोड़ा सा मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, थोड़ा सा एम पी जी की आप करके जाना। एम पी जी के में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो टूरिज़्म है, जो पर्यटन क्षेत्र होते हैं, ठीक है, अपने एमपी में है, वहीं से इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। और जो फेस्टिवल होते हैं, है ना, मेले हैं जिसको, है ना, वो पढ़ लो आप। इंपॉर्टेंट फेयर, फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। थोड़ा सा एमपी पढ़ लो, है ना। एमपी इन द सेंस कि थोड़े से उसके जो रिवर्स वगैरह हैं वो देख लो, है ना। उसकी लेंथ वगैरह देख लो, कहाँ से किसका ओरिजिनेशन है, जिसको उद्गम स्थल हिंदी में बोलते हैं, वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, जैसे कि कोई भी नदी आप ले लो, जैसे नर्मदा है ना। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा कहा जाता है, उसका उद्गम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम पूछा भी गया है कई बार, है ना, वो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एमपी में कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी मैं 25 नंबर की जनरली बात करूँगा, क्योंकि 75 तो जिसका अच्छा है वही फार्म डालो। ठीक है, क्योंकि 75 में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब 25 ये है कि आप बढ़िया करके एक अच्छी रैंक भी ला सकते हो, एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हो। ठीक है, अच्छे नंबर से सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अगर उस पर आपने थोड़ा सा मेहनत किया। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ हिंदी के बारे में, तो हिंदी में मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया था, प्रीवियस ईयर जो मैंने एग्ज़ाम भी दिया था और उससे पहले जो मैंने पेपर्स उस पर लगाए थे, है ना, जो मैंने नर्सिंग वर्सिंग जो सारी चीज़ें आई थी सब में सेम हिंदी ये वाले नॉन फार्मा पोर्शन तो सेम ही रहता है ना। तो आप वो लगा सकते हो। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो देखो, संधि, समास, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है। संधि, है ना, एंड समास। जिन्होंने स्पेशल हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी मीडियम वालों ने, उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, हिंदी वो इजीली कर लेंगे ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ, तो आप जनरली कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ की वाक्य थोड़ा पूछ देता है, लाइक सिंगुलर प्लूरल जो कन्वर्ट करते हैं आप, वो पूछ देता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें तो इसमें करके ही जाना आप। एंड थोड़ा मुहावरे वगैरह भी देख लेना, पूछता है। तो 4-5 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, संधि, आपका समास, मुहावरे, है ना, इडियम एंड फ्रेजेस जिसको बोलते हो इंग्लिश में आप। एंड वाक्यों के थोड़ा देख लेना, ये सिंगुलर में प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना, क्या होता है, वो आपसे हिंदी में पूछ सकता है। इंग्लिश में जनरली तो भी पैसेज ही पूछता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो आप वो कर लेना, क्या बोलते हैं, स्पीच वगैरह थोड़ा देख लेना, क्योंकि स्पीच वगैरह भी पूछ देता है। ठीक है, स्पीच हो गया आपका, वॉइस हो गया, और जो टेंस का जो पर्टिकुलर जो टेंसेस में है ना, जो वर्ब होती हैं, ठीक है, वर्ब का कन्वर्जन होता है कि दिया गया है एक सेंटेंस आपको दे देगा और वर्ब पूछ देगा कि कौन सी करेक्ट वर्ब होगी, कौन सी एक सही क्रिया होगी इसमें, है ना। उसका रूप आपको, उसका फॉर्म बताना रहता है कि सेकंड लगेगा, थर्ड लगेगा, है ना, कि आई एन जी लगेगा, कि एस ई एस लगेगा, ये सारी चीज़ें
इंग्लिश में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है, ठीक है। नरेशन भी थोड़ा देख लेना, है ना, नरेशन से भी आ जाता है क्वेश्चन। और आर्टिकल तो सभी आज पढ़ते हैं, तो आर्टिकल भी थोड़ा देख लेना लगे हाथ, है ना। तो ज़रूरी चीज़ें यही हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का हो गया। एमपी में मैंने आपको बता दिया, जस्ट अ सेकेंड। एंड अगर बात करें इसके अलावा, मैथ्स में मेरा भी हाथ बहुत तंग है, ठीक है। तो मैथ मैंने भी बहुत नहीं की थी, देखो ऐसे जनरल मैथ ही आई थी, एवरेज वगैरह पूछ देता है, तो इतना सबसे बन जाता है, लाइक एवरेज निकालना है ना, प्रॉफिट लॉस पूछ सकता है। तो जनरल चीज़ें अगर आपको करनी है तो ये कर लेना, ठीक है। और टाइम एंड वर्क आजकल बहुत पूछता है ना, तो ये सारी चीज़ें कर लेना। मैथ्स में थोड़ा मैं, है ना, नहीं बताऊँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी, जो मैंने की थी, ठीक है, अपने टाइम पे। मैथ्स के अलावा रीजनिंग, रीजनिंग में तो देखो जनरली जो वो आपका अल्फ़ाबेटिकल वाला अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वही कोडिंग डिकोडिंग यही सारी चीज़ें ज़्यादा पूछता है, तो आप इतना भी कर लो। और ब्लड रिलेशन थोड़ा सा कर लेना, ब्लड रिलेशन वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना। ऐसे बना लेना कि आपसे क्वेश्चन बनने लगे, है ना। बाकी आप लॉजिक तो लगा लोगे रीजनिंग में, ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइम भी एक तरीके से देखो तो टाइम भी बढ़िया मिलता है, 1 घंटे से ऊपर का टाइम अगर आपको मिल रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही है, तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। तो कब कर लोगे, तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन लगाओगे ना, तो लॉजिक लगने लगेगा, और आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, और इस तरह के क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट हो गए, है ना। और बाकी फार्मेसी में देखो, फार्माकोलॉजी तो मस्ट है, आप पढ़ो फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, ये 3 सब्जेक्ट करके जाओ, ज्यूरिस करके जाओ, ठीक है। और फार्मास्यूटिक्स में भी डिस्पेंसिंग के जो पोर्शन होते हैं, जो कैलकुलेशन वाले होते हैं, वो भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एक जो मैट्रिक सिस्टम वगैरह पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि 2023 में भी मिले थे, 2024 में भी थे, और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाएंगी ये चीज़ें, है ना। तो इसमें ये कर लेना। बाकी छोटी मोटी चीज़ें, बायोकेमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत आ जाता है, उसको देख लेना। करने की क्या ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूँ आपको। देखो तो जैसे डी फार्म का ही सिलेबस रहता है जनरली, तो आपको, है ना, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना, है ना। उसमें लिमिट टेस्ट वगैरह ज़रूर देख लेना आप, वो आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, लेकिन एक आध क्वेश्चन के लिए आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, है ना। ये इसमें बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है ना, इफ़ यू हैव इनफ टाइम, देन डेफिनेटली आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको बचता है आपके पास टाइम इसके बाद, तो आप पढ़ लेना। बाकी मेजर सब्जेक्ट देखो यही है, ठीक है। कोलॉजिस्टिक्स बहुत ज़्यादा पोर्शन यही कवर कर देता है, ठीक है, क्योंकि आगे अगर फार्मासिस्ट आप बनते हो तो ज़्यादा इन्हीं का रोल भी है, ठीक है, स्यूटिक्स और आपका कोलॉजी का, ठीक है। और अगर आपके हॉस्पिटल में हो गया आयुर्वेदिक वगैरह है, तो फिर आपका कोग्नोसी भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं वहाँ पे, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन। सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर कोई डाउट आपको रह गया हो, और या तो ओरिजिनेट होता है आपके मन में कोई भी डाउट, है ना, तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।